सर मैंने स्टार्ट कर दिया है। हाँ सर। इंदौर के सभी रेल प्रबंधन से संबंधित लोगों ने जोर लगाकर इंदौर की सब योजनाओं को मूर्त रूप तो दे दिया है और अब काम की गति भी तेज हो गई है। भविष्य के 4-5 सालों में इंदौर में रेल का स्वरूप बदला हुआ दिखेगा। जैसे इंदौर दाहोद, इंदौर धार उदयपुर, छोटा उदयपुर, इंदौर बुधनी, इंदौर खंडवा और उसके कुछ अगले सालों में इंदौर से मनमाड़। इसी बीच रतलाम से लक्ष्मीबाई नगर तक का दोहरीकरण भी करीब करीब पूरा हो जाएगा। साथ साथ देवास मक्सी का दोहरीकरण की भी संभावना है। ये बात तो जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट उनकी हो रही है। अब इसके बाद इंदौर का जो स्वरूप होगा रेल यातायात के रूप में, उसके बारे में अभी से सोचना जरूरी है। रेलवे इंदौर स्टेशन का रीडेवलपमेंट जरूर कर रहा है और उससे इंदौर स्टेशन में न तो प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं, न प्लेटफॉर्म पर कोई अन्य सुविधाएं तैयार हो रही है। जहाँ तक मेन स्टेशन की तरफ दोनों तरफ की बिल्डिंग हैं वो नई बनाई जा रही हैं, जिसमें व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू होंगी। इसे छोड़ दे, आगे आने वाले दिनों में जब खंडवा जुड़ जाएगा तब रतलाम की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ या उत्तर की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ इंदौर होते हुए दक्षिण के लिए सबसे छोटे मार्ग से जा सकेंगी। इससे इंदौर खंडवा लाइन पर भी दबाव बढ़ेगा और इंदौर स्टेशन पर भी यातायात का दबाव बढ़ेगा। इसलिए अब ज़रूरी है कि यात्री यातायात को छोड़ते हुए माल यातायात के लिए जो आज की स्थिति में इंदौर स्टेशन से ही आगे बढ़ता है, उसके लिए कोई अन्य व्यवस्थाएं ढूंढी जाए। जैसे या तो मांगले से बाईपास के पैरेलल लाइन बनाते हुए उसको राहू में जोड़ा जाए, या मांगले से पालिया, पालिया से आतोद, आतोद से गंगवासा घूमते हुए ये लाइन महू में जाके जुड़े। इससे क्या होगा कि ये जो माल यातायात आएगा वो बिना इंदौर को टच करे बाहर के बाहर निकल जाएगा। इंदौर के लिए जो माल गोदाम अभी लक्ष्मीबाई नगर में है, उसको भी 2 भागों में विभक्त करके स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जैसे ज़्यादातर सीमेंट और कोल ऐश नीमच की तरफ से आती है, इसके लिए पालिया में माल गोदाम बनाया जा सकता है, और पेट्रोलियम और अन्य खाद्य पदार्थ सामान्यतः मांगला की तरफ से आते हैं, उनके लिए मांगला में माल गोदाम बनाया जाए और लक्ष्मीबाई नगर में प्लेटफॉर्म्स निर्मित किए जाए। इसके अलावा जो रेलवे के पास अतिरिक्त भूमि है अपनी, उस पर पिट लाइन और मेंटेनेंस शेड भी निर्मित किए जाए। आने वाले दिनों में महू में इलेक्ट्रिक लोको शेड की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि महू एक महत्वपूर्ण स्थान होगा इस रूट पर। महू में रेलवे के पास काफ़ी अपनी ज़मीन है जिस पर उसको विस्तार किया जा सकता है। अब इंदौर का निर्भरता उज्जैन होते हुए रतलाम, नागदा या बड़ौदा के लिए नहीं रहेगी। अब इंदौर सीधे इंदौर धार, छोटा उदयपुर से प्रतापनगर, और प्रतापनगर से आगे जो बाईपास बना हुआ है उसके बाद बड़ौदा के आगे सीधे बम्बई की तरफ जुड़ सकता है। इसका जुड़ाव गुजरात की तरफ भी आसानी से हो जाएगा। जहाँ तक माल लदान का सवाल है, माल लदान इंदौर दाहोद लाइन से लिया जा सकता है। इंदौर खंडवा मार्ग पर यात्री यातायात का दबाव सबसे ज़्यादा रहेगा। इससे निपटने के लिए भविष्य में दृष्टि से महू से खंडवा के बीच दोहरी लाइन की व्यवस्था की जाना चाहिए। दुर्भाग्य से आज की स्थिति में महू पातालपानी कालाकुंड का जो सेक्शन है उसमें दोहरीकरण के हिसाब से कोई कार्य नहीं हो रहा है। हमने कई बार ये सुझाव दिया था कि ज़मीन अभी ले ली जाए, भले ही दोहरीकरण बाद में करें, पर फिर यही प्रक्रिया दोबारा दोहराना नहीं पड़ेगी। परंतु हम रेलवे में कम समझते हैं, रेलवे अधिकारी ज़्यादा समझते हैं, उन्होंने उसको नकार दिया। आने वाले दिनों में इसका महत्व तब पता चलेगा जब फिर अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ होगी और रेलवे को फॉरेस्ट ज़मीन लेने के लिए चक्कर लगाते पड़ना। आज की स्थिति में भी यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि जैसे सांसद शंकर ललवानी, सुमित्रा जी ने प्रयत्न कर ही वन भूमि रेलवे को आवंटित करवाई है।
इसलिए भविष्य की जो चिंता अभी से करना थी वो रेलवे ने नहीं करी। यही स्थिति रतलाम लक्ष्मीबाई नगर दोहरीकरण के बारे में भी हो रही है। इसका प्रस्ताव पश्चिम रेलवे की ओर से रेलवे मुख्यालय को करीब 1.5-2 साल पहले भेज चुके हैं और उसकी स्वीकृति अभी नहीं दी गई है, क्योंकि इसको प्राथमिकता में नहीं लिया जा रहा है। देवास मक्सी के लिए भी स्वयं चेयरमैन रेलवे बोर्ड जब इंदौर आए थे, उन्होंने निर्देश दिए थे पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को कि आप इसका प्रस्ताव तुरंत भेजिए, क्योंकि इसकी महत्ता इंदौर के लिए यातायात की दृष्टि से ज़्यादा है। फिर भी आज तक इसकी स्वीकृति नहीं मिली है। इसके लिए अब जनप्रतिनिधियों को रेलवे बोर्ड में जोर लगाना पड़ेगा। सामान्यतः क्या होता है कि सब जाके रेल मंत्री से मिलकर ज्ञापन दे देते हैं और फिर ये सोचते हैं कि ये चीज़ें स्वीकृत हो जाएंगी। पर मैंने जितने साल काम करा है रेलवे के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक पहले आप अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा करें और फिर क्या क्या दिक्कतें उनको आप आ रही हैं। हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं जिनको ज़मीनी दिक्कतों का ज्ञान नहीं रहता है, तो अधिकारी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में ये दिक्कतें आ सकती हैं और इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सके, इसके सॉल्यूशन हम ढूंढ के ले जाएं और फिर ये सब रेल मंत्री के सामने जाए तो वो काम आसानी से होता है। आज के स्टेज में क्या होता है कि आप रेल मंत्री को ज्ञापन दें तो रेल मंत्री उसको मार्क करके नीचे अफसरों को भेज देता है और अफसरों के पास इतने ज्ञापन आते रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चिंता करते नहीं हैं। जब तक वहाँ बैठ के ये प्रयत्न नहीं किया जाए तब तक आसानी से प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं होते। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मैं जिस आधार पर ये कह रहा हूँ, इंदौर उज्जैन दोहरीकरण की मांग काफ़ी वर्षों से चल रही थी। मुंबई में प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक अधिकारी थे जिनका मेरा कोई परिचय नहीं था, पर वो मुझे जानते थे। उन्होंने किसी से मेरा नंबर लेकर मुझे फ़ोन करके कहा कि आप इसके लिए प्रयत्न कीजिए, ये संभव हो सकता है। उनके इस गाइडेंस के आधार पर फिर हमने सुमित्रा जी ने इसके दोहरीकरण का प्रस्ताव नवंबर में 2016 में रखा और सहजता से 2017 में ये स्वीकार हो गया, क्योंकि पश्चिम रेलवे स्वयं तैयार थी, पर वो भेजते तो प्रस्ताव स्वीकृत होता नहीं होता इसकी उनको गारंटी नहीं थी। इसलिए इस मार्ग से जो प्रस्ताव भेजा गया उसे स्वीकृति में आसानी हुई, क्योंकि सुमित्रा जी उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष थी तो वो वजन ज़्यादा बढ़ा। ऐसे ही जब तक इन चीज़ों से आप संपर्क करके अधिकारियों के साथ क्या संभव है और जिसमें संभावना कम है उसमें क्या दिक्कतें हैं उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इसके लिए जोर देना ज़्यादा जरूरी है। भविष्य में इंदौर स्टेशन के प्लेटफॉर्म बढ़ना नहीं है। इंदौर स्टेशन पर गाड़ियाँ 10 मिनट रुक के आगे बढ़ जाएंगी, न तो गाड़ियाँ यहाँ से प्रारंभ होंगी न यहाँ समाप्त होंगी। आने वाले दिनों में उज्जैन, बम्बई और इस तरफ से आने वाली गाड़ियाँ मऊ में समाप्त होंगी और खंडवा, दाहोद या छोटा उदयपुर की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ लक्ष्मीबाई नगर से प्रारंभ होंगी, वहीं समाप्त होंगी। इसलिए दाहोद के दृष्टि से लक्ष्मीबाई नगर का डेवलपमेंट और खंडवा के दृष्टि से मऊ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन सभी जनप्रतिनिधियों ने करना चाहिए और रेल मंत्रालय पर इसके लिए दबाव डालना चाहिए। धन्यवाद सर।